हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। भाई समय जो हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है बिकॉज मैं उठ तो वैसे जल्दी गया था लेकिन मैं किताब पढ़ने लग गया। मैंने एक नई हैबिट डाली है किताब पढ़ने की और उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट, जिसको पढ़ने की हैबिट उस किताब के 4-5 पन्ने पढ़ने के बाद ही पड़ी। क्या भाई टंग ट्विस्टर बोल रहा हूँ। खैर, आज का जो दिन है वो पूरी तरीके से ऑलरेडी प्लान्ड है। उसमें भाई आज मेरी हाइब्रिड ट्रेनिंग है, उसके बाद मेरा पूरा न्यूट्रिशन है और उसके बाद छोटी मोटी गतिविधियां जो भी दिन भर में होती हैं मैं आपको दिखाता रहूंगा साथ में। तो जैसा कि आप देख ही चुके हो, आधी से ज्यादा चीजें मैंने कल के ब्लॉग में कवर कर दी थी। इस कॉफी को अनबॉक्स किया था। फिलहाल आपको चाहिए रहेगा, हमको चाहिए रहेगा एक कप। इस कप को ले आया हूं मैं, इसको यहाँ पे रखूंगा। बहुत आसान है कॉफी बनाना। चलो पॉट्स लेके आते हैं। भाई देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स हैं और उसमें ना इंटेंसिटी लिखी हुई है कि कौन सा पॉट्स कितना इंटेंस है। 5 है, 8 है, 6 है। ये जाएगा यहाँ से अंदर और ये बंद हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी इसमें भाषा यहाँ पे चुनो। अब वो कह रहा है मशीन को गर्म करने के लिए स्टार्ट करो। प्लेस एम्प्टी जग अंडर द कॉफी मशीन, रख दिया है। अब यहाँ एस्प्रेसो है, है, उसके बाद लुंगो है, उसके बाद फ्लैट वाइट है जो है, लेकिन अभी हम दूध वाली पियेंगे नहीं, इसलिए हम एस्प्रेसो पे इसको सेट कर देते हैं। नाउ व्हाट? ओ ओके, बन गई भाई, बन गई। बहुत सही। अब ये गिरना बंद हो, नहीं तो मेरी जान जलेगी क्योंकि मशीन गंदी होगी। भाई जीवन के मजे। कॉफी मशीन वाला एक सपना कि भाई खुद की एक कॉफी मशीन घर में रखेंगे, पूरा हो गया। और खुद की कॉफी मशीन से कॉफी बना लेंगे, भी पूरा हो गया। मुझे लग रहा था कि बहुत कठिनाइयां मेरे को आने वाली है जब वो पता नहीं क्या बोलने लगी, मेरे को साफ करो, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो। लेकिन भाई हमको कॉफी मिल गई है। अब पी के भाई अब नींद भगेगी जो ही तो, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे जिम के लिए। भाई वो किताब दिखा देता हूँ कहाँ है। अच्छी किताब है भाई। इसको पढ़ने से आदत डालोगे तो ही इसकी आदत डलेगी किताब पढ़ने की। ये किताब सिखाती यही चीज़ है हमको कि किसी चीज़ की आदत कैसे डालें। लेकिन भाई किसी चीज़ की, गलत चीज़ की आदत मत डाल लेना। नहीं, किताब पढ़ने के बाद भाई दारू वारू पेलने लग जाओ भाई। ये सब नहीं करना है भाई। मैंने एक मूवी आई थी सिंघम, उसमें मैंने सिंघम को ये करते देखा था। तो उसमें एक बंदा कहता, ओ पाजी, ये सरदार अपने तन कैसे हिला रहा है ऐसे करके। भाई बहुत सही। फक, सन सन ऑफ सरदार का है। अरे शिट यार, शिट। मैंने सिंघम पूरी इंडियन मूवी को मैंने भाई क्या कर दिया, सॉरी सॉरी। सन ऑफ सरदार मूवी में ऐसे ऐसे करता है, तो मैंने सोचा था भाई एक दिन ऐसे चेस्ट बनाऊंगा, ये चीज मैं भी करूंगा भाई। क्या तगड़ा, क्या तगड़ी बॉडी उसमें लग रही थी। ऑल्दो इतनी तगड़ी रियलिटी में होती नहीं है एक्टर्स की बॉडी। वो लोग सब साले ना वो क्लोज वाला कैमरा घुसा घुसा के हल्का सा मसल मास बिल्ड करके, जैसे अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं कितना बड़ा डोला है इसका, लेकिन अभी आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। हो गया ना छोटा। भाई जितना जूम करोगे ना उतना स्क्रीन पे देखो, और दिखाता हूँ। अब देखो, अब देखो, अब देखो, आपको आपको लगेगा भाई संजय दत्त और सलमान खान और सनी देओल कहीं नहीं है तेरे सामने भाई। देख रहे हो भाई, देख रहे हो ये देख रहे हो भाई, देख। क्या मैं इस घर से जिम कभी पहुंच पाऊंगा? लेट पे लेट हुए जा रहा हूँ भाई। तौलिया भूल गया था, वो वापस लेने आ गया मैं ऊपर। अब पक्का चल रहा है। अब मैं चाहे कुछ भी भूल जाऊं, मैं अपनी आत्मा यहाँ भूल जाऊं, वापस नहीं आऊंगा साला। जिम जाएंगे अब सीधे। तीसरी बार ऊपर आना पड़ गया ये लेने। एक स्कूप प्रोटीन मैंने शेकर में डाल लिया है। वर्कआउट के तुरंत बाद मेरे मसल्स मेरे को खाने दौड़ते हैं, नहीं तो मसल्स कहते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी पेल दी साले, 10 किलोमीटर रनिंग भी कर ली। कुछ तो दे हमको, हमारी जान निकल जाएगी नहीं तो। और उस केस में मैं अपने मसल्स को देता हूँ 27 ग्राम प्रोटीन, एक स्कूप में है, ट्रस्टिफाइड टेस्टेड है। शिवम 30 इज द कोड। ये कंसनट्रेट है बाय द वे। इसका आइसोलेट बड़ा भैया भी ले सकते हो अगर आपको लैक्टोज से कोई दिक्कत नहीं है तो। चलो फाइनली। अरे यार, एक तो एक काम पता नहीं कब खत्म होगा। सुंदरी कैसी है भाई, कैसी है सुंदरी? लो भाई, कैमरा रख दिया पीछे क्योंकि आज हमारा रील भी शूट है। ये बस्ता भी रख दिया पीछे, लगा दिया गेट। निकल लो यहाँ से अब। तगड़ा लेट हो गए भाई, आज तो तगड़ा लेट हो गए, पर कभी कभी चलता है। पर ये ऐसा है कि भाई दो धारी तलवार है। खुद को अगर ऐसा बोलते रहोगे कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है, तो भाई वो रोज ही चलता बनेगा और रोज ही लेट हो जाओगे। तो ये कभी कभी चलता है वाली चीज भी खुद को कभी कभी ही बोलो। बहुत फ्रिक्वेंटली बोलने लग गए ना।
तो लाडले खेल खत्म है। 10 किलोमीटर फिनिश करते हैं फटाफट। फटाफट तो नहीं होना है, इट इज गोना टेक शायद 60 65 70 मिनट, बट लेट्स सी। आ गए तो अब निपटाएंगे और उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। 3 किलोमीटर हो गए भाई, लेकिन रिकवरी नहीं हुई ना कल की, क्योंकि मैं रात में व्लॉग एडिट करके डाल रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो थकान ज्यादा लग रही है और अब हर कदम ऐसा लग रहा है कि छोड़ देता हूँ, गिव अप कर देता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और घर जाके सोता हूँ। और हम खत्म करेंगे, कैसे भी करेंगे, फट जाएगी, मर जाएगी, गिर जाएंगे, लेकिन खत्म करेंगे 10 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर पे या 6 किलोमीटर पे रुकता हूँ मैं 1-2 मिनट के लिए, जस्ट टू हैव फ्यू सिप्स ऑफ दिस। इसमें क्रेटीन है और इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली जो सॉल्ट लॉस होता है आपकी बॉडी से ड्यूरिंग रनिंग, ये पसीने के फॉर्म में जो निकल रहा है उसको रिप्लेनिश कर देता है। कोई सी भी ब्रांड का ले लो। 7 किलोमीटर हो गए हैं और भाई ऐसा लग रहा है फिर से पानी पीना पड़ेगा। और ये हो गए 10। अब चालू करते हैं स्ट्रेंथ। इससे हमको ये पता चलता है कि स्लीप कितना मेजर रोल प्ले करती है। अगर स्लीप पूरी नहीं हुई है तो बहुत बेकार लगेगा भागते समय। अभी मैं रनिंग कर रहा था तो हर एक कदम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं नीचे उतर जाऊं इस ट्रेडमिल से, छोड़ दूं इस चीज को। लेकिन भाई वही चीज है कि वो चीज मेंटल एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता कि हाँ उस दिन तो छोड़ दिया था, चलो आज भी छोड़ देते हैं, और अगले दिन फिर से मैं छोड़ देता तो ये गलत हो जाता। तो ये चीज नहीं करनी थी। जैसे तैसे कंप्लीट किया है, कल की गलती सुधारेंगे। आज अपनी नींद भी हम पूरी करेंगे। आज जिम में भीड़ वैसे भी कम है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम करेंगे और ट्रेनिंग टाइप मेरा वही रहेगा। एक कोई अपर बॉडी वर्कआउट लेंगे जहाँ पे हम सारे मसल्स को टारगेट करेंगे जो हमारे अपर बॉडी में। आपको भी अगर कभी ऐसे कोई अपर बॉडी वर्कआउट की जरूरत पड़ रही थी इसको फॉलो कर सकते हो। मैं एक लूंगा लेट पुल डाउन, एक लूंगा रोइंग, एक लूंगा शोल्डर प्रेस, एक लूंगा इंक्लाइन डंबल प्रेस, एक लूंगा डंबल कर्ल और एक ट्राइसेप पुश डाउन और एक रोल आउट, एब रोल आउट, जो मैं यूजुअली लॉकडाउन के समय से करता आ रहा हूँ, जिसमें पूरा मेरा ये सेक्शन बहुत तगड़े तरीके से टड़ी टड़ इसकी ऐसी की तैसी तरीके से हिट हो जाता है। अभी बोलोगे वार्म अप तो किया नहीं, डायरेक्ट मेन सेट पे कैसे, डायरेक्ट इतना हैवी कैसे? मतलब मेरे लिए हैवी है वो ऐसे कि और कितना वार्म अप करूं भाई, 10 किलोमीटर रनिंग कर ली है, सारे जॉइंट ऑलरेडी लूज हो चुके हैं, पता नहीं कितने रह पाएंगे, पर फेलियर तक जाएंगे। 10। यूजुअली मैं पूरे के पूरे मिनिमम 2 सेट तो लेता ही हूँ, 2 से 3 सेट लेता हूँ यूजुअली। आज इसलिए ऐसा कर रहा हूँ बिकॉज वही द रीजन इज सेम, ज्यादा इंटेंस कर दूंगा तो रिकवरी नहीं होगी। जाओ सर, अब वेट मत क्या करो, चले जाया करो। हाँ, तो इंटेंस कर लूंगा तो रिकवर नहीं हो पाऊंगा नेक्स्ट डे। इस वजह से वॉल्यूम यहाँ पे कम रख रहे हैं, इंटेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा रख रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा वॉल्यूम भर देंगे अगर तो स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा चला जाएगा और कल फिर से यही साइकिल रिपीट होगी और मैं यहीं का यहीं पहुंच जाऊंगा। वो मुझे नहीं चाहिए। और ये 10 50 किलो की फुल फ्लेज रोइंग करेंगे सिर्फ एक सेट के साथ। अब भाई मेरा अगर चेहरा गंदा लगे तो कुछ कर नहीं सकते हो आप। अब पता नहीं फॉर सम रीजन ये एक्सरसाइज मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं है। ये सीटेड शोल्डर की एक्सरसाइज ही अच्छी नहीं लगती भाई। प्रेसिंग चेस्ट प्रेस करवा लो कितनी भी, शोल्डर में मेरे को बहुत कंटाल आता है। पर क्योंकि मसल है, इज्जत तो देनी पड़ेगी। तुमको अच्छा लगे चाहे ना लगे, वो नहीं बिल्ड होगा तो तुम्हारा ही शरीर खराब दिखेगा। तो चलो भाई, ठीक है भाई, शोल्डर ले कर दिया। फुद्दू वेट। अभी कोर के लिए आई परफॉर्म दिस ओनली बिकॉज इसमें मुझे काफी इंटेंसिटी मिल जाती है और सब कुछ कवर हो जाता है। पोजिंग में मेरे को बहुत पहले शर्म आती थी बिकॉज मेरी बॉडी सही नहीं थी।
अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेग्स मेरे बहुत वीक है, पतले हैं अभी भी। लेग्स तो जेनेटिकली ही वीक है, मैंने बोला दादा वादा सबके ही, पापा के भी वीक है। बट आई एम ट्राइंग हार्ड, पुशिंग डेली, ताकि इस चीज़ से मैं निकल सकूं, इनको मजबूत कर सकूं। मुझे भी रनिंग में हेल्प मिलेगी भाई, अगर मेरे लेग्स मजबूत होंगे तो, कॉर्ड्स मजबूत होंगे तो। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे दिखावा करना है, मुझे सच में फंक्शनैलिटी बढ़ानी है, इसलिए मैं इसको सीरियसली ट्रेन कर रहा हूँ। अभी तक मुझे लेग्स ट्रेन करने का रीज़न नहीं मिला था, अब मिल गया है कि मैं दौड़ के कोई सा भी पहाड़ चढ़ जाऊं, मैं दौड़ के कहीं सीढ़ियां चढ़ जाऊं, मैं लेग प्रेस में बहुत हैवी मारूं, मैं स्क्वाट बहुत हैवी कर सकूं, मेरी फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो, मैं रनिंग के दौरान स्टेबिलिटी के साथ रन कर पाऊं। अभी ऐसे ऐसे ही होता हूं, तो जितना भी है अभी दिखाता हूं। लेट्स गो होम। आ गए घर। जो मैं जिम में ये एक स्कूप वर्कआउट से पहले प्रोटीन रख के लेके गया था ना, वो मैंने खाया ही नहीं, पिया ही नहीं उसको मैंने। और अब इसमें 60 ग्राम वे प्रोटीन ऑलरेडी है, फ्यूल वन वे मैक्स का, मम्मी ने 60 ग्राम मिला दिया है। अब ये बचा हुआ 30 या 35 ग्राम मैं इसमें और डाल रहा हूँ, हेल रिकवरी, ताकि भाई, क्योंकि अभी मसल प्रोटीन सिंथेसिस मेरा जो है बढ़िया है, तो इसको मैं खाऊंगा तो वो और बढ़िया हो जाएगा। ये स्विच ऑन ऑफ होता रहता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस का, इसीलिए पार्ट पार्ट में आपको प्रोटीन खाना चाहिए। अब आप कहोगे तो आपने तो एक ही मील में इतना पेल दिया, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ ना, रनिंग भी करी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करी है, मसल मास भी मायने रखता है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी मायने रखता है कि कितना है आपका, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। उस हिसाब से आपकी बॉडी ये डिसाइड करती है कि एक सर्विंग में वो प्रोटीन कितना डाइजेस्ट कर पाएगी। अब अगर आप मेरी बात डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो तो इस स्टेटमेंट को फिर से सुनो। मैं इस मील को एंजॉय कर रहा हूँ। ये मैंने बेरीज ली है फॉर एंटीऑक्सीडेंट, दिख रही है आपको इसको? ओ भाई, ये एक नुकसान हो गया, नहीं हुआ। तो भाई फिलहाल बज रही है 11:30 और मैंने अभी 1 घंटे की नैप ली। नैप तो उसको कह ही नहीं सकते, क्योंकि मैं लेटा और मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते रहे, इधर उधर की बातें और इधर उधर के सपने, फालतू के सपने, कहीं नदी पे मैं चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब सपने। तो नींद तो नहीं आ पाई। लेकिन अब अगर मैं आपको प्लान बताऊं, तो अब प्लान क्या है, आज का पूरा दिन मेरा रिकवरी पे ही जाएगा, बिकॉज मेरे को लोअर बॉडी बहुत ज्यादा सोर लग रही है, और उसके बाद अपर बैक जो है मेरी, वो भी बहुत ज्यादा सोर है। और इसका तोड़ सिर्फ एक ही है, वो ये है कि मुझे 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद चाहिए, अगर यही साइकिल मुझे कल, जो कि संडे है, वापस से रिपीट करनी है। तो फिलहाल गोल ये है, कॉफी बनाएंगे, काम करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं काम करने बैठूं और फिर मुझे नींद आ जाए। मैं चाहता हूँ कि सीधे मुझे वही 7 बजे के आसपास नींद आए, जिससे मैं 7 से 4 तक सो पाऊं, और वापस से कल संडे अपनी रनिंग कंप्लीट करके लोअर बॉडी सेशन निपटा पाऊं। भाई दो लोग, दीदी भी आ गई, मम्मी भी आ गई, कॉफी कॉफी देखने आ गए कि कॉफी कैसे बनती है। आप दोनों जन को कोई काम नहीं आज। बोल दिया बनाने को तो कैसे बनाना। यहाँ पे देखो, वो बटन ऑन है उधर से नीचे, ये यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इसको दबाएंगे और यहाँ पे दिख रहा है ये डिस्प्ले, आप अपनी कॉफी सिलेक्ट कर लो जो वाली पीनी है। जैसे मुझे कैफे लूंगो पीनी है, कहाँ है लिखा हुआ? तो मैंने लूंगो सिलेक्ट कर ली। ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉफी के बुलेट्स हैं, इसको आप बुलेट ही कह दो, पता नहीं क्या इसका एग्जैक्ट नाम है, मैं भूल गया। इसको उठा के आप कोई सा भी एक, फॉर एग्जांपल ये उठा के आपको कोई सा भी ले सकते हो, जो भी जैसा भी टेस्ट आपको पसंद है, तो उठा के इसमें डाल दिया, ये इसी के शेप का है, और अब ये बंद कर दिया। तो वो प्लास्टिक से चला जाएगा। अरे रुको तो सही, सब बता रहा हूँ। अब इसको डाल के ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लोगो सिलेक्ट हो गई और ये लोगो स्टार्ट कर दिया। गर्म भी होगी, बाहर भी निकल रही बहुत बड़ी। मेरी वो बेसी वाली टपक रहा है सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो गिरेगा ना मम्मी। कुछ लगाए रखा, कभी गंदा ही होगा ना। अरे लेकिन ये निकल जाता है भाई, और ये साफ भी हो जाता है, ये निकल के साफ हो जाएगा। अब ये बताओ कि आप बनाओगी कॉफी इसमें आके? मैं तेरे से टाइम पे उठ ही नहीं रहूंगी सवेरे 4 बजे। कोई बात नहीं, मैं आपको पिला दिया करूंगा, और आपको बनाना सिखा दिया है तो यह है बहुत आसान, आप खुद भी बना सकती हो।
ये यहीं बगल में ही पड़ा है, लेकिन ये अभी यहाँ नहीं रहेगा। जब अपना जिम बन जाएगा तो ये यहाँ से निकल के ऊपर चला जाएगा। फिर जब आप एक्सरसाइज करने लगोगी उसके जस्ट पहले 15-20 मिनट पहले ये कप में ये लुंगो एस्प्रेसो जो बनाना है बनाओ, आप कॉफी पी के एक्सरसाइज करो, बहुत फैट बर्न होगा फिर, है ना। चलो आप जाओ तो मैं काम करूंगा। फिलहाल टाइम हो रहा है 1 बज रही है। 11 से 12 मैंने एक नैप लिया और 12 से 1 मैंने एडिटिंग करी और मेरी बैंड बज गई भाई। मेरा एडिटर 2 दिन की छुट्टी पे गया है, सारा लोड मेरे ऊपर आ जाता है। तो 1 घंटे की एडिटिंग करने बैठा मैं और उसके बाद अब मुझे लग गई है भूख, मेरी दूसरी मील का टाइम हो गया है। तो वो मील बनाते हैं और वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये काम नहीं है मेरा काम पता है क्या है, इसको मेंटेन रखना, इस चीज को, इस बॉडी को मेंटेन रखना काम है मेरा। तो न्यूट्रिशन पहले, ये वाला काम बाद में। हेवी बॉडी बिल्डर वाली मील तैयार हो रही है, हर एक चीज यहाँ पे मेजर हो रहा है। 1 स्कूप वे प्रोटीन इसमें डाला हुआ है और डेट्स भी, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट भी, जो मैंने कल ही बना के रख लिए थे। मुझे मालूम था मुझे एकदम से भूख लगेगी। खा लो भाई इसको जल्दी से, और उसके बाद वापस से अपने को दिहाड़ी पे लगना है, वापस से वीडियो एडिटिंग पे बैठना है, और समय पे तीसरी और चौथी मील शायद मैं कंबाइन करूंगा, उसको लेके सोना भी है। मैंने आप लोगों को बोला है आज, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन और स्लीप को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, बिकॉज हेल्थ मेरी आज थोड़ी सी डाउन है। जॉइंट वॉइंट बहुत ज्यादा सो रहे हैं, क्वाड्स हैमस्ट्रिंग्स सो रहे हैं, सो के ही चीजें सही होंगी। तो ये मेरी लास्ट मील है। आपको इस कटोरे में सैमन दिख रही होगी, बट दिस इज नॉट जस्ट अ फिश। ये सारी चीजों का निचोड़ है। मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रोटीन चाहिए, सैमन खाओ। इन्फ्लेमेशन है, सैमन खाओ। स्किन क्वालिटी खराब है, सैमन खाओ। जॉइंट सपोर्ट चाहिए, सैमन खाओ। बाल सही चाहिए, सैमन खाओ। भाई सारी चीजें हैं इसमें, सारी चीजें। अब ये सब सिर्फ चिकन ब्रेस्ट में नहीं मिल सकता, सिर्फ अंडे खा के नहीं मिल सकता भाई, आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी चीजें, या फिर यू हैव टू सप्लीमेंट सो मेनी थिंग्स। फाइनल मील इज हियर। क्या कोई अंदाजे से बता सकता है कि इसमें कैलोरीज कितनी है? नहीं बता सकते भाई, मैं बता सकता हूँ 12, 13, 1400 कैलोरी, क्योंकि 2 मील एक साथ क्लब करके खा रहा हूँ ना। आजकल मैं ऐसे ही करता हूँ, पहली मील फिर नैप लेता हूँ, फिर दूसरी मील, फिर भूख नहीं लगती है, और फिर भूख यही 6, 6:30 के बाद, 6 नहीं अभी तो 6, 5:30 हो रही है, लगती है, और इकट्ठे खा लेता हूँ मैं, थोड़ा बहुत वॉक करके सो जाता हूँ। तो बस, और कोई सवाल है इस रूटीन के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन इज योर्स। कमेंट, लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब, डू वॉट एवर द थिंग इज। मिलता हूँ नए ब्लॉग में, बाय बाय।